बुद्धं त्रैलोक्यनाथं सुरवरनमीतं पारसंसारतीर्णं धीरं गम्भीरवन्तं सकलगुणनिधिं धर्मराजाभिषिक्तम् तृष्णा मोहान्धकारम्। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि संवाद पुरुष के रूप में बुद्ध की चर्चा की जाए कि वे एक संवादशील मानस उन्होंने कैसे अर्जित किया, क्योंकि संवादहीनता के समय में हम रह रहे हैं, संवाद टूट रहे हैं। आधुनिक भारत का जब निर्माण हो रहा था उस समय भी हम देखें तो जो हमारा महान नवजागरण है, उस महान नवजागरण की प्रेरणा बुद्ध बनते हैं। पर्वत तो और हैं, लेकिन बुद्ध हिमाच्छादित हिमालय हैं, एक हिमाच्छादित हिमालय की तरह से। और वो इसलिए जब भी मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति देखता हूँ तो इस पर मैंने बहुत सोचा भी था कि मुंह इतना छोटा और कान इतना बड़ा, जिसका प्रतीक भी लोगों ने कहा कि सुनो ज्यादा बोलो कम। जो संदेश देता है कि बोलो कम, शायद उतना ज्यादा एक जीवन में दूसरा कोई नहीं बोला। पूरे जीवन भर जो बोलता रहा, जीवन भर संदेश देता रहा, लेकिन आपने कहा कि मौन भी एक संवाद है। उस मौन के संवाद को, लेकिन मौन का संवाद किसके साथ था? आम जन के साथ था। भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े समाज विज्ञानी थे और साहित्यकारों को एक आत्मविश्वास के जरिए वापस अपने कर्म क्षेत्र में लाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कल सदानंद जी ने कहा कि वो साहित्यकारों को बुद्ध के साथ मिलकर के एक स्नान कराना चाहते हैं। ये स्नान बहुत जरूरी है, निर्मल होने के लिए, रात की थकान उतारने के लिए। और उस स्नान में आप सफल हैं, क्योंकि आपने भारत के कुछ थोड़े से श्रेष्ठतम ज्ञान साधना केंद्रों में से एक तिब्बत के मित्रों द्वारा, आचार्यों द्वारा बनाए इस सुंदर परिसर में स्थान पाया। ये आपके लिए शुभ है और मैं आशा करता हूँ कि अगले 2 दिन में हम सब बहुत कुछ ऊर्जा, बहुत कुछ उत्साह और बहुत कुछ दृष्टि की सफाई लेकर के जाएंगे। यथा अहम तथा एके, यथा एके तथा अहम, और संक्षिप्त सार है। जैसे मैं हूँ वैसा ही दूसरा समझे, जैसे दूसरा है वैसा ही मैं हूँ। जो मेरे को अच्छा लगता है वो दूसरे को भी वही अच्छा लगेगा, जो मुझे बुरा लगता है दूसरे को भी बुरा लगेगा। इससे हमको बचना चाहिए। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो हम पाप से मुक्त होते हैं। बाकी उसके बाद जो हमको कुछ कर्म करना चाहिए। एक तो बुद्ध चरित्र है जिसका बार बार उल्लेख हो चुका है, लेकिन वो ऐसी कविता है कि उसके बिना बात नहीं बनेगी। वो आधारभूत कविता है बुद्ध के बारे में। ललित विस्तर में भी बुद्ध के जीवन और उनके प्रवचन इत्यादि के बारे में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो कविता नहीं है। कविता जो है वो तो जैसे रामायण है, उसी प्रकार बुद्ध के लिए बुद्ध चरितम है अशोक घोष का। और जिसको कहा जाता हाइकू, हाइकू का जो पूरा का पूरी हाइकू कविता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी हाइकू कविता बौद्ध बुद्धिस्ट ने लिखी या सारी कविताएं, सारी हाइकू कविताएं बौद्ध धर्म से प्रभावित है, लेकिन उन हाइकू कविताओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसी बौद्ध धर्म की ट्रेडिशन को उसने आगे बढ़ाया है। तो सौंदरनंद नाम का जो द्वितीय का 18 सर्गों का जो द्वितीय महाकाव्य है किसका? अशोक घोष का। बुद्ध चरित्र तो पहला 28 सर्गों का महाकाव्य है। तो उसमें उन्होंने श्लोक 1 लिखा है, इत्तेषा व्युपशान्तये न रतये। रति शब्द का तो जानते ही हैं, आनंद, सुख, भोग। कह रहे मैंने जो काव्यों की रचना की है वो विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से बौद्ध काव्यों की रचना की है, न कि भोग वासना और विषय वासना के सुख की दृष्टि से मैंने जो है क्या है इस काव्य की रचना की है। तो रविंद्रनाथ ने कहा था कि शांति में और प्रज्ञा में जो शक्ति है ये भारत को टिका के रखेगी।
युद्ध में, अकाल में, रोग में, शोक में, महामारी में ये भारत को टिका के रखेगी। 1893 में विवेकानंद ने वेदांत के अलावे जो दूसरा माने 5-6 ठो कुल मिले हैं जो भाषण अभी शिकागो के, उसमें एक बौद्ध धर्म पर है। बुद्ध हमारे इष्ट देव है और उन्होंने कहा कि ये पूरा ही नहीं हो सकता हिंदू धर्म बुद्ध को लिए बगैर। बुद्ध ने बहुत विस्तार से बताया कि बूढ़ा होने का क्या अर्थ है, और मैं देख के दंग रह गया। इतने विस्तार से बूढ़ा होने को निराला ने भी नहीं दिया और टॉल्स्टॉय ने भी द डेथ ऑफ इवान इलीच को नहीं दिया। ऐसे कौन से वो तत्व थे जो बुद्ध ने देख लिया? तो यहां पर कविता को ये कविता सीखती ये है कि हमें अधिक से अधिक ब्योरों में जाना है और एक एक परमाणु को, उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। सौंदर्य के संपूर्ण मानक को रूपायित कर दिया है। शायद उसी की अभिव्यक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शारीरिक सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं रह जाता, वो शरीर में ही नहीं, वो पारलौकिक होने लगता है, लौकिक जगत का ही नहीं रह जाता। इसलिए इतना रिफाइंड होता है, इतना रिफाइंड होता है, इतना उदात्त हो जाता है कि इसके बाद वो शून्य हो जाता है। अगर आप आध्यात्मिक होंगे, अगर आप सारनाथ की आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जो रखी हुई मूर्ति है बुद्ध की, अगर आप उसे देखेंगे तो वो अध्यात्म की पूरी एक प्रतिमान है, पूरा एक उदाहरण है। अगर आप उसके साथ अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान करेंगे तो लास्ट में आपको शून्य मिलेगा। तो यह है कि बौद्ध धर्म में जब लोग जा रहे थे तो जो उनकी पूर्ववर्ती संज्ञाएं थी, जो पूर्ववर्ती उनकी पहचानें थी, उसको नष्ट किया जा रहा था और एक नए करुणापूर्ण मनुष्य का निर्माण किया जा रहा था। बाद में ये बहुत दुखद हुआ कि लोगों ने अपनी, जो लोग बौद्ध धर्म को अपना भी रहे थे, अपनी पूर्ववर्ती पहचानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कर दिए, बौद्ध धर्म को पीछे कर दिए। इसलिए एक तरीके से करुणापूर्ण समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह धीमी पड़ी। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में प्रथम सामाजिक क्रांति के रूप में अगर किसी परिघटना को चिन्हित किया जा सकता है तो बौद्ध धर्म की उपस्थिति को, बौद्ध धर्म के प्रभाव को ही स्वीकार किया जा सकता है। केदार जी की कविता को याद करती हूँ, केदारनाथ सिंह की कविता को, नागार्जुन की कविता को और भीष्म साहनी की बांगचू को याद करती हूँ। वैभव जी ने बता दिया है तो रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ कि इन नामों को ना बोलूँ, क्योंकि साहित्य में बुद्ध वहीं मिलते हैं। और दिव्या को तो मैंने 2-3 बार पढ़ा और इसी नज़रिए से पढ़ा कि वहाँ पर बुद्ध के समय में स्त्री की क्या स्थिति थी, उसको कैसे उन्होंने रेखांकित किया। आप पूरे देश के पैमाने पर बताइए कि किसी भी तरह का कोई भी साहित्य की दुनिया में, कविता की दुनिया में किसी भी तरह का कोई अभियान या कोई आंदोलन है इस समय? नहीं। हम लोग कुछ लतीफों और कुछ चुटकुलों पर और कुछ टोटकों पर उत्तेजित होते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस पर कोई कह देगा, बहस छिड़ जाएगी। विनोद कुमार शुक्ल को कोई पुरस्कार मिल जाएगा, बहस उस पर आरंभ हो जाएगी। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की कोई साहित्यिक संस्था आपको आमंत्रित कर देगी, उसमें शामिल हुआ जाए या न शामिल हुआ जाए, बहस यहाँ आकर के केंद्रित हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पर और छोटे छोटे सरोकारों पर आपके बीच में बहस चलती है। मैं प्रोफेसर सदानंद शाही को इस प्रसंग में याद करना चाहता हूं और उनके मित्रों को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस 21वीं शताब्दी के इन 2 दशकों के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि पहली बार गंभीर तरीके से, बहुत ही एक वैचारिक, जिसको पृष्ठभूमि के साथ, एक दर्शन के साथ गंभीरता पूर्वक एक आयोजन किया जा रहा है और उसकी श्रृंखला चलाई जा रही है और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला लगातार चलेगी। इच्छा जीवन नाशनी इच्छा, मृत तृष्णा, मोह है इच्छा। अम्मा, माँ, फुआ, दीदी, किसी से यह घुट्टी नहीं मिली तथागत। करुणा, सहज ममत्व से भीगा मन, यह मुझे यकीन है तुम पिछले जन्म में स्त्री थे, अन्यथा हे बुद्ध, जीवन के ये सभी सत्य तुम्हें सहज ही क्यों आते।
कलिकलुषहरं कामलोभाधवन्तं तं वन्दे शाक्यसिंहं प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि सर्वकालं नमामि वन्दे श्रीवज्रसत्वं भुवनवरगुरुं सर्वभूतं भवन्तम्। बुद्ध की धरती पर कविता का आयोजन हम एक बार फिर करने जा रहे हैं। इस बार सिरपुर छत्तीसगढ़ में हम सभी मिलेंगे 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। तैयारी बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस बार भी हमारे आयोजन में आकर के हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।